नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का चौथा संस्करण कल से पिथौरागढ़ में शुरू होगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने यात्रा मार्गों पर निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कर्णप्रयाग में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है। समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का चौथा संस्करण कल से पिथौरागढ़ में शुरू होगा। यह अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स की ओर से किया जाएगा, जबकि उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों की ओर से किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत एक उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुडोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कल कहा कि मनरेगा के तहत स्कीम और परिसंपत्ति दोनों के लिए यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। श्री गिरिराज सिंह ने आज नोएडा में सरस मेले में संवाददाताओं से बातचीत में मनरेगा बजट में कमी किए जाने के श्री राहुल गांधी के आरोप की आलोचना की और कहा कि श्री राहुल गांधी को कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को ठीक से पड़ताल कर लेनी चाहिए। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कपाट खुलने से पूर्व सभी निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाई जाएं। श्री दीक्षित ने बताया कि कल से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही टूटे पुश्तों व रेलिंग की मरम्मत के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग को जल्द कार्य शुरू करने को कहा गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जा चुकी है 25 अप्रैल और इसी तहत में अध्यक्ष महोदय बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार बैठकें करी हैं और पशुपालन, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क मार्ग, बिजली व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, पर्यटन, हेली आदि जितने भी इशूज़ हैं सबसे रिलेटेड हमारे काफ़ी काम आगे बढ़ चुके हैं और हमारे अब क्योंकि तिथि भी निर्धारित हो चुकी है तो अब हम टाइम बाउंड बेसिस पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मार्च एंड तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण हो जाए और जो बच्चे कुछ काम अगर कुछ बचते हैं तो वो 15 अप्रैल तक ख़त्म करके हम लोग एक लास्ट चेकिंग कर लें 15 अप्रैल के बाद, ताकि कोई भी यात्री को असुविधा न हो। श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अधिकारियों को 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं के संचालन के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने को भी कहा है। उन्होंने यात्रा से जुड़े विभागों को पार्किंग, साफ शौचालय, घोड़े खच्चरों का व्यवस्थित संचालन और धाम में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए नगर में डोर टू डोर वाहनों का संचालन किया जा रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भूमिगत कूड़ेदान स्थापित किए हैं। भूमिगत कूड़ेदान स्थापित किए जाने से लोगों को बिखरे कूड़े से निजात मिली है। श्री जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा में लगाए गए भूमिगत कूड़ेदान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पहला प्रयोग है। उन्होंने कहा कि नगर के 15 स्थानों में भूमिगत कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमिगत कूड़ेदान के सफल प्रयोग के बाद नगर के 25 अन्य स्थानों पर भूमिगत कूड़ेदान लगाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। डस्टबिन जो इस समय लगाए गए हैं वो मैं समझता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में ये पहला ही प्रयोग है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 15 स्थानों पर अंडरग्राउंड डस्टबिन स्थापित किए। लगभग इसमें 2 करोड़ के लगभग रुपया खर्च हो रहा है
और 25 स्थानों पर और उसकी सर्वे की है और उसको भी हम शासन को भेज रहे हैं। लोग भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इसके लगने से कूड़ा नियंत्रण में बहुत सहायता मिली। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, सुभाष नगर और अपर बाजार में बूंदसाब से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावितों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने बूंदसाब के कारण प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किराए पर जाने के इच्छुक परिवारों को अगले 6 महीने तक किराया दिया जाएगा। श्री खुराना ने भवनों में दरारों की मॉनिटरिंग के लिए क्रेकोमीटर लगाने और प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का सर्वेक्षण करवाने को अधिकारियों को कहा। उन्होंने बताया कि बहुगुणा नगर में बूंदसाब से 28 भवन प्रभावित हुए हैं। वहीं सुभाष नगर और अपर बाजार कर्णप्रयाग में भी कुछ भवनों में दरारें आई हैं। प्रभावित लोगों को SDRF मद से राहत राशि दी जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है। राज्यपाल ने आज देहरादून में कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था राष्ट्र सर्वोपरि व राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास समृद्ध है, जो हमें नेतृत्व की भावना के लिए प्रेरित करता है। श्री सिंह ने कहा कि नागरिक अपने राष्ट्रभक्ति और अनुशासन के बल पर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सदस्यों को सम्मानित किया। हरिद्वार जिले में कल सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन तथा 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन की जो योजना बनाई गई है उसे कड़ाई से पालन कराएं। उन्होंने पार्किंग की व्यवस्थाएं चुस्त व दुरुस्त रखने और हर रूट पर क्रेन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि स्नान पर्व में महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला फोर्स की तैनाती की गई है। उन्होंने मेला क्षेत्र में भीड़ से निपटने के लिए कार्य योजना पर कार्य करने को कहा। आप देखिए, सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो कल प्रस्तावित है, जिसमें जो है समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 सुपर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया। 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होंगे जो एरिया वाइज इसमें मॉनिटर करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस यही रहेगा कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाएँ और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया गया है और पार्किंग्स को भी हमने बढ़ाया, जिससे कि कोई गाड़ियाँ जो सड़क पे ना लगे और यातायात सुचारू रूप से चले। समस्त फोर्स की ब्रीफिंग कर दी गई। 2 बजे से आज ये ड्यूटियाँ प्रारंभ हो जाएंगी, जो कल स्नान बाद तक देर रात तक जारी रहेंगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जल्द ही शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के नाम पर देहरादून में स्मृति द्वार बनाया जाएगा। श्री जोशी ने देहरादून स्थित नेशविला रोड पर शहीद विभूति शंकर ढोंडियाल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद का कोई धर्म नहीं होता, वे अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। यह सेना के शौर्य और गौरवशाली इतिहास को संजोने वाला स्थान होगा। सैन्य धाम में शहीद सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उनके आंगन से मिट्टी लाई गई है। यहाँ शहीदों के नाम पर लाइट एंड साउंड शो, म्यूजियम और ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे, जिससे हमारे युवा आने वाले युगों तक इन शहीदों को याद कर प्रेरणा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम के प्रवेश द्वार का नाम प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है और सरकार ने अपने अधिकतर वायदे पूरे किए हैं। नई दिल्ली में कल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने दूरसंचार निर्माण और वंदे भारत विकास में मिली सफलता की भी चर्चा की। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए उचित माहौल बनने पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का सतत निर्माण जारी रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग का चौथा संस्करण कल से पिथौरागढ़ में शुरू होगा। प्रदेश में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू।
बीकेटीसी के अध्यक्ष ने यात्रा मार्गों पर निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कर्णप्रयाग में भूदसाव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।